भी एसओपी और प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए स्क्रीनिंग करके और उनको रिफ्रेशमेंट और पानी दिया जाकर राजस्थान रोडवेज की बसों में बिठाकर उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। हालांकि पूर्व में भी प्रवासी आ रहे, लेकिन वो जयपुर रेलवे स्टेशन से आए हैं या अदर बसों के माध्यम से आए हैं। अब तक जिले में करीब 20,000 प्रवासी या मजदूर विभिन्न राज्यों से आ चुके हैं। हालांकि आने के लिए लगभग 50,000 प्रवासियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें संबंधित राज्य जिस तरह से अनुमति देते हैं और वो अलाउ करते हैं, वो निश्चित रूप से जो कंटेनमेंट एरिया है उनको भी छोड़ के और उसके बाद एनओसी देते हैं, या अति आवश्यक कोई परिस्थिति में अन्य व्यक्तियों को भी जो है वो अपनी अनुमति जारी करके और फिर ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से भिजवा रहे हैं। अभी हम ये मानते हैं कि लगभग जितने व्यक्ति आ गए उतने ही व्यक्ति और आ सकते हैं। इसके अलावा अपने खुद के साधनों से भी आ रहे हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कंटेनमेंट एरिया या रेड जोन से व्यक्ति नहीं आए, बट इस बात को हम लोग अवॉइड भी नहीं कर सकते कि आज एक तरह से कोविड-19 और कोरोना वायरस को लेकर इस तरह से फियर का माहौल बन गया है कि हर व्यक्ति, चाहे वो प्रवासी है या मजदूर है, एकदम से उसको अपने घर पे आने की एक तरह से चिंता सी है और उसी कारण से वो व्यक्ति आ रहा है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो लोग भी अपनी एक जो आर्थिक गतिविधि थी, अपना वहाँ पे जो भी काम धंधा था, उसको छोड़ के, उनके बच्चे भी वहाँ पढ़ते होंगे और इतने 20-25 सालों से वहाँ पे रह रहे हैं, तो निश्चित रूप से अपने रहने लायक स्थान भी बना लिया होगा। तो उन सारी चीज़ों को छोड़ के तो एक तरह से वो बहुत ज़्यादा अपना खोकर और यहाँ पे घर पे आ रहे हैं, तो ये एक फियर का माहौल है। तो मेरा ये भी आग्रह है कि हमें इस फियर को भी दूर करना चाहिए। यहाँ के हमारे नागरिकों की दोहरी जिम्मेदारी बनती है। एक तो ऐसे व्यक्ति जो इस तरह से बाहर से यहाँ आ रहे हैं, तो उनको हम कहीं पे भी आज अपन देख रहे हैं कि निश्चित रूप से पिछले दिनों में हमारे कोविड के केसेस जो है वो बढ़े हैं और आज हम 22 तक पहुंच गए हैं। पिछले 10-12 केसेस लगातार प्रवासियों के कारण बढ़े हैं। बट हमें किसी भी स्तर पर किसी भी व्यक्ति से कभी भी नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी कोरोना वायरस से संक्रमित होता है वो एक तरह से बीमार व्यक्ति होता है। हमें ज़रूर उसकी निगरानी रखनी चाहिए। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि वो होम आइसोलेशन को फॉलो करे। हम लोग उनको लिखित में पाबंद भी कर रहे हैं कि वो अपने घर के अंदर क्वारंटाइन रहे। अब कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि हम सभी को संस्थागत क्वारंटाइन क्यों नहीं कर दें। तो इसमें भी एक चीज़ है कि अगर किसी, क्योंकि हमारी एसओपी यही है और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये जारी किया हुआ है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो बाहर से आता है उसकी हम स्क्रीनिंग करेंगे। उसके बाद स्क्रीनिंग करने पर उसकी छटनी 2 तरह से हो जाती है कि किसी के क्या सिम्टम्स आए हैं। कोई सिम्टम्स वाला व्यक्ति अगर लगता है तो निश्चित रूप से उसका सैंपल लेकर हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन ही करते हैं ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि जिसका सैंपल लिया जाता है उसको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन निश्चित रूप से करते हैं। कई बार अगर एकांत में उसका घर है तो उसको हम घर पे भी आइसोलेट कर सकते हैं, बट वो रेयर परिस्थिति में। और ऐसा व्यक्ति जिसके कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे हैं, उसकी स्क्रीनिंग करने पे उसका टेम्परेचर भी नॉर्मल है और उसके पूछताछ करने पे उसको कोई भी आईएलआई के सिम्टम्स भी नहीं है, जिसमें मौसमी बीमारियों टाइप जो भी खांसी जुकाम होती है, गले में खराश, ये सारी चीज़ें भी नहीं होती हैं। साथ ही उसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी इस तरह से कोई संदिग्ध नहीं होती है, तो उसको प्रथम दृष्टया होम आइसोलेट ही किया जाता है। और व्यक्ति अगर होम आइसोलेशन का पालन भी करेगा तो उसका संक्रमण नहीं फैलेगा। और मुझे लगता है कि इसमें व्यक्ति अगर जिम्मेदार है और उसमें गंभीरता है तो वो निश्चित रूप से होम आइसोलेट को फॉलो करेगा और होम आइसोलेशन में भी वो अपने परिवार के दूसरे मेंबर से एक निर्धारित दूरी वो बना के रखेगा। और जैसे ही उसको कोई सिम्टम्स आते हैं फिर अपन सैंपल लेते हैं और सैंपल लेके उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करते हैं। इसी के साथ ही कुछ हम रैंडम सैंपलिंग भी करते हैं कि वो कौन से पर्टिकुलर एरिया से आया है, या मान लो वो कोई बस से आ रहा है और उसी बस में कोई आसपास के ज़िले में कोई कोविड पॉजिटिव निकला है या जिसका सैंपल लिया गया है, तो उसका भी अपन रैंडम के आधार पे भी अपन सैंपल लेते हैं। तो इसमें कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है।
ये पूरा चिकित्सा विभाग जो है अपनी एसओपी और नॉर्म्स के तहत तय करता है, जिसमें कई बार हम लोगों को लगता है कि 1-2% केसेस जब वो पॉजिटिव आते हैं तो हमको ये मन में ख्याल आता है कि क्यों इनको इंस्टीट्यूशनल क्यों नहीं कर दिया गया, लेकिन वो उसके टेस्ट के परिणाम पे आता है। जैसा अपन देखें कि अपने ज़िले में हमने 2000 से ज़्यादा टेस्ट लिए और उसमें से अपने 22 पॉजिटिव आए, तो हमारे जो टोटल लिए गए सैंपल और उसमें से पॉजिटिव आने का रेशो बहुत ही कम है। तो यही रीज़न होता है कि हम हर व्यक्ति को इंस्टीट्यूशनल जो है क्वारंटाइन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमने ग्राम स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे और जिला स्तर पर क्वारंटाइन प्रबंधन की समितियां बनाई हुई हैं, जिनमें हमने जनप्रतिनिधियों को भी रखा है। जैसे ब्लॉक लेवल की जो क्वारंटाइन प्रबंधन समिति है उसमें माननीय विधायक गण भी हैं। इसके अलावा अन्य जनप्रतिनिधियों को भी एसडीएम अपने लेवल पे रख रहा है और उनसे कंसल्ट भी कर रहे हैं। साथ ही ग्राम पंचायत लेवल पे जो है वहाँ के सरपंच और वार्ड पंच गण और अर्बन एरिया में पार्षद गणों की पूरी भूमिका उस प्रबंधन समिति में है। तो वो अपने लेवल पे, अपने ग्राम लेवल पे, वार्ड लेवल पे ये निर्धारित भी कर सकते हैं, अगर उनको लगता है कि कोई व्यक्ति को होम क्वारंटाइन रहने के लिए पर्याप्त घर में स्पेस अवेलेबल नहीं है या कोई वॉयलेट कर रहा है, तो वो उस निगरानी समिति को भी ये दिया हुआ है कि वो अपने संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट से को अवगत कराकर उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर सकते हैं। इसके लिए अपन ने हर पंचायत पे आइडेंटिफाई कर रखा है और हमने पिछले दिनों में किए भी हैं, जिसमें मैक्सिमम जो है दातारामगढ़ और नीम का थाना एरिया में ग्राम पंचायत लेवल पे करीब 90 क्वारंटाइन सेंटर बनाए थे। तो निश्चित रूप से ऐसा भी किया जा सकता है, इसीलिए ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम करके, ताकि ग्राम पंचायत लेवल पे भी ये निर्णय किया जाकर फिर उनके लिए भोजन वगैरह की पूरा गांव मिलके व्यवस्था कर सकता है। तो इसमें हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसको सारे व्यक्ति जो बाहर से आ रहे हैं वो होम क्वारंटाइन की कंप्लाइंस करें और अगर आवश्यकता हो तो उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करें।